हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में पनिशमेंट के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि ये पनिशमेंट जो है स्पेशली रिलेटेड है आपका पैरामिलिट्री फोर्स से। आपको जैसे जानना चाहिए कि पनिशमेंट दो तरह के होते हैं, एक माइनर पनिशमेंट और एक मेजर पनिशमेंट। माइनर पनिशमेंट में क्या हो गया, वो सेंसर हो गया, रिप्रीमेंट किया गया, आपको वार्निंग दिया गया। मेजर पनिशमेंट हो गया आपका रैंक को डिग्रेड कर दिया गया, आपके रैंक को, उसके बाद डिमोशन कर दिया गया, आपको मतलब डिमोट कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस कर दिया, रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। इसके अलावा आपका जो डिपार्टमेंट के अदर बेनिफिट हैं, जो उसका इंक्लूड पेंशन ऑल्सो, उसको आपको किया जाता है, तो ये मेजर पनिशमेंट हो जाता है। लेकिन मेरा ये दोस्तों ये बोलना है कि पनिशमेंट के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे जजमेंट में कोर्ट ने ये बताया कि नहीं, देखिए पनिशमेंट जो होनी चाहिए ना, वो प्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो छोटा काम किया है जो कि बड़ा हीनियस ऑफेंस नहीं है, उसमें आप एक्सेसिव पनिशमेंट दे रहे हो, और ये एक्सेसिव ओवर पनिशमेंट दे रहे हो जिससे उसका लाइफ करियर बर्बाद हो रही है, तो ये डेट मीन्स इज ए वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। मैंने बताया था कि नेचुरल जस्टिस को वायलेशन माना जाएगा। जैसे आपको मालूम होगा कि नेचुरल जस्टिस में 3, 4, 5, 6 जो पॉइंट होते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि पहला होता है अर्ली हर्ड टर्म पार्टर्म, जो कि आपको मौका मिलना चाहिए हर्ड करने का, फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आप क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो आपको नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। दूसरा मैंने बोला न्यूमे जुडिस इन कोजा सुआ, इसमें बताया क्या कि बाइस, प्रिंसिपल ऑफ बाइस नहीं होनी चाहिए। किसी को पर्सन बाइस के बारे में बताया, बहुत तरह के बाइसेज होते हैं, उस वीडियो में बताया। तीसरा मैंने बताया कि आपको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अब प्रोपोर्शनिटी ऑफ द ऑफेंस, अगर प्रोपोर्शनिटी ऑफ द ऑफेंस नहीं हो गया, अगर मान लो बड़ा पनिशमेंट दे दिया, हार्श पनिशमेंट दे दिया, एक्सेसिव पनिशमेंट दे दिया, तो नेचुरल जस्टिस का ये वायलेशन हो गया। दोस्तों आप देखो, कोई पनिशमेंट, जैसे प्रोपोर्शनेट क्यों बोला गया है, प्रोपोर्शनेट इसलिए बोला गया है कि देखो आपका पनिशमेंट ऐसा ही होना चाहिए कि उसको आपको अदर कोरिलेट करना चाहिए, आपके सर्विस रिपोर्ट के अदर पैरामीटर को भी कोरिलेट और उसको कोरिलेट करना चाहिए। जैसे कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है जो बार बार उसको पनिशमेंट मिल रहा है, बार बार कोई तरह का पनिशमेंट मिल रहा है, तो वो एक तरह से हैबिचुअल हो गया, तो उस कंडीशन में थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है, तो वहाँ पे उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हैबिचुअल नहीं है और सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस वो बियॉन्ड कंट्रोल हो गया, उस कंडीशन में अगर उसको हार्श पनिशमेंट मिल जा रही है, जैसे बाइगेमी पे भी बहुत सारे लोगों को बाइगेमी पे भी भाई सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है, फिर भी उसको है बाइगेमी के बेसिस पर टर्मिनेशन, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे हार्श पनिशमेंट दे देता है ना, तो ये वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस हो जाती है, और इस पर बहुत सारा जजमेंट है, क्योंकि ये वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस माना गया है हार्श पनिशमेंट को। लेकिन उसका सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, अदर एविडेंटरी और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मैच किया जाएगा उसके सर्विस रिकॉर्ड से कि ये बंदा का सर्विस रिकॉर्ड अच्छा था, ACR अच्छा था, उसका बंदे का पूरी तरह सर्विस में कहीं दाग नहीं है, कहीं ब्लॉट नहीं है, साथ साथ उनका ACR अच्छा है, एंट्री अच्छी है। तो इस कंडीशन में उसको बात को ध्यान में रखा जाएगा, न कि उसके साथ बाइसली एक्सेसिव पनिशमेंट दिया जाएगा। एक्सेसिव पनिशमेंट के बहुत सारे जजमेंट मैंने लिखा हुआ है और पढ़ा है, लेकिन मैंने कुछ जजमेंट आपके बारे में जो रिसेंटली 2023 में 2024 में भी पनिशमेंट हो गया था, उस जजमेंट को भी नाम मैं बता देना चाहता हूँ। वो जजमेंट को आप प्लीज़ सुन लें। पहला आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ओवरली हार्श पनिशमेंट कैन लीड द डिमोलाइज और इम्पैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स पर्सन। मतलब हार्श पनिशमेंट जो होता है उसका मोरल को डिमोलाइज करता है और इफेक्टिवनेस पे, फोर्स मेंबर के इफेक्टिवनेस पे असर डालता है कि भाई उसको एक डिमोलाइजेशन दिमाग में डिमोलाइज होता है। इसके लिए जैसे रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का जजमेंट है, जिसमें बोला था कोर्ट ने, पनिशमेंट शुड बी कंसीडर द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। मतलब पनिशमेंट नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, किस तरह का ऑफेंस है उसको ध्यान में रख के होना चाहिए। दूसरा मैंने ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओम प्रकाश यूनियन ऑफ 2000 का केस है, उसमें बोला गया है कि पनिशमेंट मस्ट नॉट बी एक्सेसिव रिलेटेड टू द ऑफेंस कमिटेड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में बताइए, मैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बात कर रहा हूँ, जिसमें बोला गया है कि ये एक्सेसिव पनिशमेंट जो होगा ये आपको नहीं होना चाहिए। तीसरा जो मैंने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कांस्टेबल सुनील कुमार, ये बहुत अच्छा जजमेंट है, जिसके बारे में देखेंगे पनिशमेंट एक्सपेंडेड डिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द पनिशमेंट की बात किया गया। दैट मीन्स पनिशमेंट शुड बी प्रोपोर्शनेट नॉट डिसअप्रोप्रिएट। इसीलिए इस जजमेंट को भी बहुत अच्छा जजमेंट माना गया है।
एक्स कांस्टेबल नायक सरदार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें बताया गया था कि पनिशमेंट वाज डिसअप्रोप्रिएट टू द ऑफेंस violating the principle of fairness and proportionality, डैट मीन्स वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस का यह वायलेशन हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, पनिशमेंट होती है लेकिन उस चीज़ को सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से होना चाहिए और उसको डिपार्टमेंट जो है उसके हिसाब से उसको कंसीडर करना चाहिए। अगर पनिशमेंट हो जाती है तो मैंने बताया आपको कि आपके पास बहुत सारे रिलीफ के रास्ते हैं। अपील फाइल करो, रिविजन फाइल करो, फिर नोटिस भेजो, उसके बाद फिर हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करो। ये सब एक पार्ट है जो कि प्रोसीडिंग का पार्ट है। इसलिए मैं बोला कि पनिशमेंट को आप समझिए कि कितना हीनियस ऑफेंस है, नहीं है, क्या हो सकता है, तो उस कंडीशन को आपको इस बात को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।